सभी को जय जिनेंद्र। आज इस वीडियो में हम पंच परमेष्टि के जो मूल गुण होते हैं वह इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें जो अरहंत परमेष्टि है, ये सामान्य जानकारी सभी को होगी कि पंच परमेष्टि में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु आते हैं। जिसमें से अरहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण होते हैं, आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण होते हैं और जो साधु परमेष्टि हैं उनके 28 मूल गुण होते हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वह 46 मूल गुण, 8 मूल गुण आदि कौन कौन से हैं, तो उसको हम यहाँ पर क्रमशः देखते हैं। जिसमें सबसे पहले अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुणों में अनंत चतुष्टय 4 यानी 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। यानी ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, जिसे अनंत ज्ञान कहते हैं। दर्शनावरणी के क्षय होने पर अनंत दर्शन प्रकट होता है। मोहिनी कर्म के क्षय होने पर अनंत सुख प्रकट होता है और अंतराय कर्म के क्षय होने पर अनंत वीर प्रकट होता है। ऐसे 4 गुण प्रकट होते हैं। तो 4 मूल गुण ये होते हैं अनंत चतुष्टय। इसके अलावा जो अष्ट प्रातिहार्य है वह, तो इस प्रकार से 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 है। अष्ट प्रातिहार्य कौन कौन से, तो उसमें अशोक वृक्ष का, पुष्पवृष्टि, सिंहासन, दिव्य ध्वनि, दुंदुभी बाजों का बजना, छत्र, चवर और भामंडल, इस प्रकार से 8 अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। इसके बाद में 34 अतिशय। 34 अतिशय कौन कौन से होते हैं, तो इसमें 10 जन्म के होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं और 14 देवकृत होते हैं। तो वे कौन कौन से होते हैं उसे हम देखते हैं। जन्म के जो 10 अतिशय होते हैं वह होते हैं मल मूत्र रहित, यानी जो तीर्थंकर देव होते हैं, जो अरहंत भगवान होते हैं, जो अरहंत, उनको मलमूत्र आदि नहीं होता। पसीना रहित यानी उनको पसीना भी नहीं आता। उनका सफ़ेद खून होता है, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, उनका जो सहनन है वो वज्र वृषभ नारद सहनन होता है। पांचवी चीज़, उनका जो संस्थान है वो सम चतुरस संस्थान होता है। उनका रूप सुंदर रूप होता है। उनमें अतुल्य बल होता है। उनमें शरीर पर 108 शुभ लक्षण होते हैं। सुगंधित शरीर होता है और हित मित प्रिय वचन होते हैं। तो ये 10 जन्म के अतिशय होते हैं। 10 केवल ज्ञान के कौन से होते हैं, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो पलक नहीं झपकना, उनकी पलक नहीं झपकती है। दूसरी चीज़, नख केस नहीं बढ़ना, उनके जो नख हैं और केस हैं उस प्रकार से वह बढ़ते नहीं हैं केवल ज्ञान होने के बाद। कबलाहार नहीं, यानी वह भोजन आदि केवल ज्ञान होने के बाद में कबलाहारी, तो वह भोजन नहीं करते। इसके पश्चात समस्त विद्या के स्वामी भी होते हैं और शरीर की परछाई नहीं बनती है केवल ज्ञान होने के पश्चात। इसके बाद चारों ओर मुख दिखता है उनका। इसके पश्चात जैसे जब आप समोसरण में देखेंगे तो जो भगवान का जो मुख होता है वो चारों तरफ से दिखता है ना। आज के समय जो मान स्तंभ बनाया जाता है तो उसमें भी हम भगवान की 4 प्रतिमा बैठाते हैं, परंतु समोसरण में एक ही भगवान, उनके चारों तरफ मुख होते हैं। इसके अलावा 100 योजन तक क्षेत्र में सुभिक्ष हो जाता है, उपसर्ग नहीं होता, हिंसा नहीं होती है ना, और आकाश में गमन होता है। तो ये सब केवल ज्ञान होने के बाद में प्रकट होने वाले 10 अतिशय हैं। इसके बाद 14 देवकृत होते हैं। तो कौन कौन सी देवकृत जो होते हैं, देवों के द्वारा किए जाते हैं, उनमें जो भगवान की जो वाणी खिलती है जिनेंद्र भगवान की, वो कैसी अर्धमागधी भाषा में खिलती है। समस्त जीवों में परस्पर मित्रता हो जाती है, ये भी देवों के द्वारा किया जाता है। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ प्रकट होते हैं। पृथ्वी का दर्पण के समान निर्मल हो जाना। इसके अलावा भूमि का निष्कंटक हो जाना, ठीक है। सब जीव आनंदमग्न हो जाना। सुगंधित जल की वर्षा होना। 225 स्वर्ग कमल चलते समय, जब भगवान चलते हैं तो देवों के द्वारा कमल की रचना की जाती है, तो कितने, 225। इसी के साथ में शीतल सुगंधित वायु का चलना। आकाश निर्मल मेघ रहित हो जाना। 10 दिशा निर्मल हो जाना और जिनेंद्र भगवान के जय जयकार आकाश में गूंजना। भगवान के आगे धर्म चक्र चलना और अष्टमंगल जो द्रव्य है वह साथ में होना। यानी ऊपर जो आपने अष्ट प्रातिहार्य पढ़े थे वह अलग है और अष्टमंगल द्रव्य जो है ये भगवान के साथ में चलते हैं, ये देवकृत होते हैं। तो कौन कौन से इसमें, छत्र, चवर, कलश, झारी, दर्पण, स्वस्तिक, ध्वज,
है ना, और ध्वज और पंखा। तो इस प्रकार से अष्टप्रातिहार। तो अब जब आप टोटल करेंगे तो अनंत चतुष्टय यानी 4, 8 प्रातिहार, इसके अलावा 34 अतिश है, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देव के। तो टोटल आपके 46 अनंत भगवान के यह मूल गुण होते हैं। इसके पश्चात अब हम देखते हैं सिद्ध भगवान के अष्टमूल। सिद्ध भगवान के अष्टमूल गुण कौन कौन से होते हैं? तो जो अरहंत भगवान के 4 होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, है ना, छायक सम्यक्त, है ना, इस प्रकार से 4 तो होते ही हैं। इसी के साथ में 4 और प्रकट होते हैं जब और भी जो आघातीय कर्मों का जब क्षय हो जाता है। तो कौन कौन से? तो कह रहे हैं सूक्ष्मत्व प्रकट होता है, ठीक है, अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है, अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है और अव्याबाधत्व प्रकट होता है। तो इस प्रकार से 8 मूल गुण होते हैं। इसके पश्चात अब देखते हैं आचार परमेष्टि के कितने? तो 36 मूल गुण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले द्वादश तप, यानी जो 12 तप हैं वह आचार परमेष्टि के मूल गुण हैं। इसमें द्वादश तप में कौन कौन सा? 6 बहिरंग होते हैं, 6 अंतरंग होते हैं। बहिरंग 6 कौन कौन से? हंसन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त, सय्यासन और काय क्लेश। और 6 अंतरंग होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तो ये द्वादश तप होते हैं। इसके पश्चात 10, ये हो गए 12, 10 धर्म होते हैं। कौन कौन से? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म होते हैं। इसके पश्चात ये कितना हो गया? 10 और 12 22। इसके पश्चात पंचाचार यानी 5 आचार। कौन कौन से? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार और तपाचार। इस प्रकार से पंचाचार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 गुप्तियाँ। कौन कौन सी? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। ये 3 गुप्तियाँ होती हैं। इसके पश्चात 6 आवश्यक। 6 आवश्यक कौन कौन से? सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। इस प्रकार से 6 आवश्यक जब आप टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 36। तो ये 36 आचार के मूल गुण होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो आचार परमेष्टि है वो साधु के मूल गुण नहीं पालते। साधु के तो 28 पालते ही हैं, ये 36 मूल गुण अतिरिक्त हैं, है ना। इसके पश्चात उपाध्याय परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? तो उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण होते हैं 25। 25 में कौन कौन से? तो एकादश अंग यानी 11 अंग। जैसे आपने सुना होगा द्वादशांग, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है वो द्वादशांग रूप होती है, यानी 12 भागों में विभाजित होती है। उस 12 भागों में से जो उपाध्याय परमेष्टि उनको एकादश यानी 11 अंगों का ज्ञान होता है। और चतुर्दश पूर्व, चतुर्दश यानी 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, यानी 11 अंग और 12वें अंग में से केवल जो 14 पूर्व है उनका ज्ञान होता है, वह उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। अब ये जो विशेष जो यहाँ पर जो क्रम बताया गया है 25 मूल गुणों का, वो आज के समय देखने में नहीं मिलता कि आज के समय अंग ही नहीं है दिगंबर साहित्य के अनुसार। तो फिर भी जिनको हम उपाध्याय की हम जिस भी प्रकार से स्थापना करते हैं वह उनके ज्ञान का एक प्रकार से अधिकता होने कारण अथवा उनका साहित्य में बहुत अच्छा अध्ययन होने कारण ही हम रखते हैं। इस प्रकार से 25 उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण होते हैं। इसके पश्चात अंतिम हम देखते हैं कि साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं। इसमें 28 मूल गुण में पंच महाव्रत होते हैं, पंच समिति होती हैं, पंच इंद्रिय जय होता है, 6 आवश्यक होते हैं और शेष 7 गुण होते हैं। ऐसे टोटल 28 होता है। अब हम देखते हैं पंच महाव्रत कौन से। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और साथ में ही आपका ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत होते हैं। इसके साथ में पंच समिति कौन कौन सी? तो ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और इसके साथ में आपका व्युत्सर्ग, उत्सर्ग भी कहते हैं, और प्रतिष्ठापन समिति, 5 समिति होती हैं। इसके बाद में 5 इंद्रिय जय कौन कौन से हैं? तो जो 5 इंद्रियां हैं उनकी विषयों को जीतना, स्पर्श, रस और जो घ्राण इंद्रिय का जो विषय है, चक्षु का जो विषय है, कर्ण का जो विषय है, तो इन 5 इंद्रियों के विषयों में लोलुप नहीं होना, ये 5 इंद्रिय विजय है। 6 आवश्यक। तो 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? तो उसको आपको यहाँ पर बता दिया था, जिसमें सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये आपके 6 आवश्यक होते हैं। इसके अलावा शेष 7 गुण और होते हैं। तो कौन कौन से? स्नान, अदंत धोवन, अचीलक्य। अचीलक्य का मतलब होता है एक तो सबसे पहले स्नान का स्नान नहीं करना। अदंत धोवन का मतलब कि दांतों को साफ नहीं करना, जैसे हम लोग जैसे जिस प्रकार से मंजन आदि क्रिया करते हैं।
इसके साथ में अचीलक, अचीलक का मतलब कपड़े नहीं पहनना, कीस लॉन्च करना, एक भुक्ति का मतलब दिन में एक बार ही भोजन करना, स्थिति भोजन, स्थिति भोजन का मतलब खड़े होकर ही भोजन करना, और क्षितिशयन, क्षितिशयन का मतलब भूमि आदि स्थानों पर सोना, गद्दे आदि का उपयोग नहीं करना। तो इस प्रकार से अरहंत भगवान के 46, सिद्ध भगवान के 8, आचार्य परमेष्टि के 36, उपाध्याय परमेष्टि के 25 और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण यहाँ पर हमने देखे।